नमस्कार, आपका यूके 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। 4 जिलों में हो सकती है बारिश, मैदानों में सताएगी उमस। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार आज देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आज देहरादून में मुख्यतः मौसम साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 55 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 5 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 87 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 34 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 94 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मुख्य सचिव संभालेंगे पदभार। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू आज चार्ज संभालेंगे। ओम प्रकाश के स्थान पर नियुक्ति हुई है। आज से बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में आज से 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। उत्तराखंड शासन ने कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है। अब शॉपिंग मॉल भी 50% लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इससे पहले जिम और कोचिंग सेंटर को भी 50% लोगों की उपस्थिति के साथ खोलने के आदेश हो चुके हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। MBBS इंटर्न छात्र छात्राओं का स्टाइपेंड में वृद्धि का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंटर्न डॉक्टर के समर्थन में कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पिथौरागढ़ में प्रदर्शन। आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में दारमा घाटी के लोग धारचूला तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन का धरना। ग्राम प्रधान संगठन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर है। प्रदेश भर के ब्लॉक कार्यालयों में ग्राम प्रधान संगठन का धरना चल रहा है। प्रधान संगठन पंचायतों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने, 15वें वित्त में हो रही कटौती पर रोक लगाने, ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने आज से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ स्पेशल ट्रेन को फिर से चलाने का फैसला किया है। आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ। कोरोना महामारी में कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे में उन सभी प्रभावित परिवारों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी 6 जुलाई को आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत करेंगे। GMVN के नवनिर्मित गेस्ट हाउस कार्य पर उठे सवाल। पहली बारिश में खुली पोल। बरसात की पहली बारिश में खुली मंडी समिति के निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए गढ़वाली विकास निगम का गेस्ट हाउस जो पर्यटन विभाग को हैंडओवर होने से पहले ही टपकने लगा, जिससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, गेस्ट हाउस की खिड़कियों के शीशों पर दरारें आने लगी हैं और दरवाजों का पेंट फीका पड़ने लगा है। हल्द्वानी में मामूली कहासुनी में 2 गुटों में पथराव, आधा दर्जन लोग चोटिल। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के गांधीनगर में 2 गुटों में मामूली कहासुनी पर पथराव हो गया। वहीं पथराव के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत कराया। अभी तक किसी पक्ष में पुलिस ने तहरीर नहीं दी है। सीएम पुष्कर धामी की डिनर डिप्लोमेसी। नाराजगी दूर करने के लिए हरक को रात्रि भोज पर बुलाया। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। गौरतलब है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराज मंत्रियों को मनाने की कवायद तेज कर दी है। भेल की गन बढ़ाएगी पावर। भेल की गन बढ़ाएगी नौसेना की ताकत, थर्राएंगे दुश्मन। BHEL एक ऐसी अत्याधुनिक गन तैयार कर रहा है जो अब तक पूरे विश्व में कुछ ही देश इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि जो देश इस गन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अमेरिका और इजराइल से मंगवाते हैं। मेड इन इंडिया के तहत हरिद्वार BHEL को रक्षा मंत्रालय ने यह गन बनाने का जिम्मा सौंपा है। तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हरिद्वार स्थित BHEL ने इसके लिए हामी भर दी है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में इन दोनों को शामिल कर दिया जाएगा। बीजेपी MLA सुरेश राठौर दुष्कर्म मामला। महिलाओं के खिलाफ ये क्या बोल गए धीरेन्द्र प्रताप।
हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी गलती करती हैं और दोस्ती कर लेती हैं। उनको देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रही हैं। ईसाइयों मुसलमानों के पूर्वज हिंदू परिषद कर रहा वापस हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान का समर्थन किया है। साथ ही नरेंद्र गिरी ने कहा कि परिषद ईसाइयों मुसलमानों को हिंदुत्व विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भगत के बयान पर हरदा की चुटकी, 10 क्यों 56 को सीएम पद से नवाज दीजिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के बयान पर चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा कि आप 3 ही क्यों 56 विधायकों को मुख्यमंत्री पद से नवाज दीजिए। नए मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी, 10 जुलाई को सीएम आवास का घेराव। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर अपनी नैया पार करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने नए मुख्यमंत्री की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा को लेकर नए मुख्यमंत्री को घेरने के लिए 10 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है। सीएम धामी ने ड्रग्स और गौवंश हत्या रोकने के दिए निर्देश, पुलिस विभाग की थपथपाई पीठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ड्रग्स की रोकथाम के लिए कारगर प्रयासों की जरूरत बताई है। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग पर ध्यान देने के साथ ही पुलिस कांस्टेबलों और वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी शासन को भेजने को कहा। वहीं उन्होंने गौवंश हत्या रोकने के भी सख्त निर्देश दिए। एसडीसी फाउंडेशन ने जारी की बैकलॉग मौतों की संख्या को लेकर रिपोर्ट, आंकड़ा पहुंचा 1210। प्रदेश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। हर दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आ रही है। कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से हाल में ही एक आकलन किया गया, जिसमें साल 2020 से लेकर अब तक हुई मौतों को आधार बनाया गया। इस आकलन के तहत प्रदेश में हुई कुल 7,316 मौतों में से 1,210 बैकलॉग मौतें हैं। 20 साल में 11 मुख्यमंत्री, फिर भी नहीं बदली पहाड़ की नियति, आज भी कंधों पर जिंदगी। चमोली के नारायणबरगढ़ के ग्राम पंचायत तुनेड़ा में सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों ने घायल महिला को डंडी कंडी से 15 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों ने सरकार से उनकी सुध लेने की मांग की है। मसूरी देहरादून मार्ग पर बस और पिकअप की भिड़ंत, बाल बाल बचे यात्री। देहरादून मसूरी मार्ग पर आईटीबीपी गेट के पास रोडवेज बस और पिकअप वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू किया। नौकरियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक में ही बेरोजगारों और युवाओं के लिए कई कदम उठाए गए। कैबिनेट ने 22,000 रिक्त पदों पर 6 माह में भर्ती करने का निर्णय लिया। साथ ही SC/ST के बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती में बेरोजगार युवाओं को आयु सीमा में 1 साल की विशेष छूट भी देगी। सीएम ने अफसरों को इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्रेड पे पर सुबोध की अध्यक्षता में कमेटी। पुलिस ग्रेड पे विसंगति को दूर किए जाने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया है। समिति में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्य सदस्य होंगे। उत्तराखंड में अब साप्ताहिक बंदी के दिन ही बंद रखे जाएंगे बाजार। उत्तराखंड में मंगलवार से मॉल भी 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने कुछ रियायतें देते हुए कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही अब से बाजार केवल पूर्व निर्धारित साप्ताहिक बंदी के दिन ही बंद रहेंगे। हर क्षेत्र के बाजार की साप्ताहिक बंदी का दिन अलग अलग है। बाकी 6 दिन तक बाजारों के खुलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही नौकरशाही में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की छुट्टी कर दी गई है। वह 1988 बैच के IAS डॉक्टर SS संधू को मुख्य सचिव बनाया गया है। इस संबंध में सोमवार को ACS कार्मिक राधा रतोड़ी ने आदेश कर दिए हैं। फैसला, CBSE की परीक्षा 2 भाग में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड परीक्षा को 2 हिस्सों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। CBSE ने कहा कि मौजूदा अकादमिक सत्र को 50-50% के पाठ्यक्रम में बांटा जाएगा। बोर्ड के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित होगी।
पहले टर्म में परीक्षा 90 मिनट की होगी और इसका जवाब OMR शीट पर देना होगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा 2 घंटे की होगी या सब्जेक्टिव होगी। चुनावी वर्ष में युवाओं पर सरकार की नजर। चुनावी साल में सरकार की कमान संभालने आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं पर फोकस कर फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सीएम का ताज पहनने के 24 घंटे के भीतर ही धामी ने बेरोजगारों, अस्थायी कर्मियों और अतिथि शिक्षकों को लेकर किए गए फैसलों से सीधा संदेश दिया है कि आगामी चुनाव में यंगिस्तान ही उनका मुख्य टारगेट एरिया होगा। धामी ने अपनी पहली कैबिनेट के 4 फैसलों के जरिए सीधा 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार, 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों, 4,000 से ज्यादा अतिथि के दिल में उतरने की कोशिश की है। देहरादून से चंडीगढ़ 110 रुपए में ट्रेन का सफर। देहरादून से चंडीगढ़ के बीच रेल का सफर शुरू होने जा रहा है। करीब 1 साल के इंतजार के बाद अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस लाहौरी मंगलवार से चलेगी। देश की ऐतिहासिक रेल सेवाओं में शामिल यह ट्रेन पहली दफा नए रूट से वाया चंडीगढ़ होकर जाएगी। बुधवार सुबह दून पहुंचने के बाद शाम को यहां से भी इसका संचालन शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की भारी किल्लत से दून में टीकाकरण अभियान धड़ाम। दून में कोरोना टीकाकरण अभियान को वैक्सीन नहीं मिलने से झटका लगा है। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज का बैकलॉग जहां 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है, विभाग के पास केवल 8,000 वैक्सीन बची है। सोमवार को भी वैक्सीन नहीं मिलने पर फजीहत से बचने को विभाग ने केंद्र एवं स्लॉट कम कर दिए। राज्य के युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मिले मौका। उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहले यूसेट करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार लामबंद हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बेरोजगारों ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान से समर्थन मांगा। नेट की तर्ज पर राज्य में यूसेट कराई जाती है ताकि राज्य सरकार के अधीन डिग्री कॉलेजों में इस आधार पर युवाओं को नियुक्ति का अवसर मिल सके। वर्ष 2016 से उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा के पेपर नहीं हुए, जबकि इस दौरान एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द ही 394 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यदि यूसेट करवाए बिना राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उत्तराखंड के कई योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे। इसी सिलसिले में सोमवार को बेरोजगारों का प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान से मिला। पावर बैंक ऐप ठगी में पेटीएम और रोजर पे के अफसरों से पूछताछ। पावर बैंक ऐप ठगी मामले में एसटीएफ ने ई-वॉलेट अधिकारियों को तलब किया। उनसे संदिग्ध कंपनियों के बैंक खातों में ट्रांसफर रकम को लेकर पूछताछ की गई। कंपनियों की भूमिका पर लिखित जवाब मांगा गया। ट्रांजैक्शन प्रक्रिया और सुरक्षित बनाने को कहा गया। पिछले महीने पावर बैंक नाम की ऐप से हुई ठगी में एसटीएफ ने 8 मुकदमे दर्ज किए थे। इस प्रकरण में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई। चीन के कुछ लोगों ने भारतीय लोगों को लालच देकर कंपनियां बनवाई और उनके खातों का उपयोग किया। इस ऐप के जरिए ठगी में देश भर में 250 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें चीन, हांगकांग के कई लोगों के नाम भी सामने आए। अतिथि शिक्षकों पर दरियादिली से शिक्षक संघ नाराज। अतिथि शिक्षकों पर सरकार की दरियादिली स्थायी शिक्षकों को नागवार गुजरी है। राज्य के शिक्षक संघ ने मानदेय को 15 से बढ़ाकर 25,000 करने का तो स्वागत किया, लेकिन अतिथि शिक्षकों की तैनाती वाले पदों को रिक्त न माने जाने का विरोध किया। शिक्षक संघ अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अतिथि शिक्षक के पद को रिक्त माना जाएगा। स्थायी नियुक्ति या प्रमोशन ट्रांसफर से स्थायी शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षक के पद को स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। यदि सरकार इन पदों को रिक्त नहीं मानती तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आएगा। भविष्य में तबादला प्रक्रिया शुरू होने पर केवल उन्हीं पदों पर तबादले होंगे जो रिक्त माने जाएंगे। कैबिनेट फैसले की वजह से 4,000 से ज्यादा पद रिक्त नहीं रहेंगे। रतूड़ा में कार खाई में गिरी, 2 की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवाल चमोली से देहरादून जा रही कार रतूड़ा के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इससे 2 लोगों की मौत हो गई। चालक का कोई अता पता नहीं चल पाया। 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वाहन में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लाने की मांग। उत्तराखंड क्रांति दल ने हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। इस संबंध में कार्यकर्ताओं द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।